हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज के सेशन में हम आपके सारे डाउट्स लेकर आए हैं जो भी एलटी ग्रेड के नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है। एक्चुअली अभी आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड का यूपी में एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी ऑलरेडी एक डेडिकेटेड कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जहाँ पे हमने ट्राई किया था कि हर एक चीज को, हर क्वेरी को आपकी सॉल्व कर सके। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस सब्जेक्ट से पेपर कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन में डाल दूंगी, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी क्या है, कुछ बच्चों के हमारे पास कंटिन्यूसली डाउट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, हो सकता है ये डाउट इन्हीं के नहीं हो, सभी के हो, तो क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारे डाउट हम क्लियर कर सकें। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था, को मनीष मनीष जी हमसे पूछना चाह रहे हैं कि उनके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन में उनके पास क्या सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री था एंड पॉलिटी था। ठीक है। अब वो मुझसे ये, उनका क्वेश्चन ये है कि मैम क्या मैं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से फॉर्म फिल कर सकता हूँ, उनका ये डाउट है। तो मनीष जी, आप बिल्कुल सोशल साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो नोटिफिकेशन की डिटेल्ड वीडियो है उसमें आपको क्लियरली बताया है कि जिन बच्चों के पास, उन्होंने क्या किया है, 4 सब्जेक्ट में ऑप्शन दिया है कि आपके पास या तो हिस्ट्री हो, या पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी, या फिर एक ऑप्शन था इकोनॉमिक्स। इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट किसमें होते हैं, ग्रेजुएशन में, देन यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग फॉर्म बाय सोशल साइंस। आप सोशल साइंस से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हाँ मनीष जी, आप बिना देर किए अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटी से क्या करिए, आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी या पॉलिटी है, ज्योग्राफी और पॉलिटी है, वो भी फिल कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री है वो भी फिल कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटी है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको सब्जेक्ट चॉइस दी गई है ना, ये बस आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में दी गई है। तो आपका इनमें से जो भी सब्जेक्ट है आप अपना फॉर्म इजिली भर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अगला हमारा क्वेरी आई है, आई लव एनिमल्स है कोई, उन्होंने पूछा है कि मैम क्या पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे, पहले तो एक ही पेपर होता था। हाँ, तो आई लव एनिमल्स जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इससे पहले जो एलटी ग्रेड का एग्जाम था उसमें एक ही पेपर होता था, लेकिन आप देख रहे हैं विद टाइम क्या हो रहा है, कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है। जैसे आपने पहले देखा होगा जो पीआरटी यानी कि बेसिक में जो सहायक अध्यापक वाली जगह आती थी, 2010 से पहले तो टेट भी नहीं होता था, है ना। 2010 में क्या आया, 2010 में उसमें यूपी टेट कर दिया कि यूपी टेट कंपलसरी है, इसकी मेरिट पे आपकी पोस्टिंग होगी। देन फिर उन्होंने 2018 में यूपी टेट को जस्ट क्वालिफाइंग कर दिया, यूपी टेट क्या हो गया, क्वालिफाइंग हो गया, और सुपर टेट आ गया। सुपर टेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज फिल होने लगी। तो ऐसे ही एलटी ग्रेड का है, ये जब हमारे कॉम्पिटिटर इतने टाइम बाद आई है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं जिनका क्या बीएड कंप्लीट हो गया है, जो बीएड के हमारे कैंडिडेट हैं, और आई थिंक 7-8 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो कंपटीशन तो हाई होगा, क्योंकि बहुत सारा क्राउड आपका कलेक्ट हो चुका है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, 2 पेपर कर दिए हैं। पेपर 1 हमारा टोटल क्या है, एमसीक्यू है, जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको सब कुछ बताया है, जो डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, आप वहां से देख सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपके जो भी डाउट है आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड सारे डाउट आपके विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस सॉल्व किए जाएंगे। तो हाँ, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पेपर 1 में 2 पार्ट है, पेपर एमसीक्यूज होगा टोटली, है ना, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा जो जीएस से रिलेटेड पार्ट होगा, और पार्ट बी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। उसके बाद जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके पेपर 2 वो कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको सिर्फ लिखना है, या तो ऐसे या जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें,
हाँ, वैसे एसेज नहीं है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसमें आपकी वर्ड लिमिट भी बताई गई है, ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न डिस्क्राइब किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है आई लव एनिमल्स जी, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। बहरहाल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे, इसमें आपको डाउट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। साक्षी पूछ रही है मैम ओटीपी नहीं आ रहा है। हाँ तो साक्षी जी, अभी साइट नहीं चल रही है, साइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, हैंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका ओटीपी नहीं आ रहा है। बल्कि आप तो ओटीपी तक पहुंच भी गई, अभी कुछ का तो हमारे पास ऐसा डाउट आ रहा है कि मैम मेरा तो फॉर्म ओटीआर ही नहीं हो रहा है। तो अभी नहीं हो रहा है, अगर किसी का प्रोसीजर आगे बढ़ भी रहा है तो वो जो रात में ट्राई कर रहे हैं ना, अगर आप रात के टाइम पे देखेंगे तो थोड़ा रश कम होता है, तब थोड़ी साइट चल जाती है। बट आप टेंशन मत लीजिए, एक दो दिन में साइट आपकी वर्किंग हो जाएगी, फिर आप जाके अपना फॉर्म इजिली फिल कर सकते हैं। तो साक्षी जी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी किसी का भी ओटीपी नहीं आ रहा है, इनफैक्ट साइट ही नहीं चल रही है। आप या तो वेट कर लीजिए, और अगर ज्यादा जल्दी है तो आप नाइट में देखिए, साइट को ओपन करके नाइट में देखिए और तब आप अपना फॉर्म फिल करने का ट्राई कीजिए। फिर आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि साइट नहीं चल रही है, जल्दबाजी में आप गलत मत फिल कर लेना, है ना। ऑल दो आपको एडिट के लिए टाइम मिला हुआ है कि आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए कि आप अपने फॉर्म को एक बार में ही सही से फिल करें। ठीक है। अगला हमारा ईशा। ईशा पूछ रही है कि मैम बीएड परसुइंग है, मतलब अभी आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके ईशा जी, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? देखिए ईशा जी, जितना नोटिफिकेशन से समझ में आया है, उन्होंने क्लियरली कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कराने के लिए कहा गया है ना। अपलोड होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है कि जो आपकी या तो मार्कशीट हो या फिर डिग्री हो, रिलेटेड मार्कशीट या फिर डिग्री हो, किससे रिलेटेड, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन में मस्ट मांगा है वो आपका ग्रेजुएशन है और बीएड है। तो मेरे को तो ये समझ में आया है कि ग्रेजुएशन और बीएड दोनों की ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। और अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तो फिर देखिए, मुझे नहीं लगता कि परसुइंग वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे, बिकॉज आपकी जो कंप्लीट मार्कशीट है बीएड की, वो तो तभी आपको मिलेगी जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसलिए एक बार साइट वर्क करनी शुरू हो जाए और हम जाके वहां पे चेक कर लें प्रॉपरली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, तब मैं आपको और कंफर्मेशन के साथ ये चीज बताऊंगी ईशा जी। फिलहाल जितना, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते भाई, आपके करियर के साथ हम नहीं खेल सकते, लेकिन फिलहाल जितना नोटिफिकेशन से मुझे क्लियर हुआ है, उतना मुझे यही लगता है कि बीएड कंप्लीट ही चाहिए, बिकॉज मार्कशीट अपलोड होगी। अगर और कोई बच्चा है जिसने इससे पहले फॉर्म फिल किया है, तो वो अगर कुछ अपने सजेशन देना चाहे या कुछ जिसको नॉलेज हो वो बताना चाहे, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकती हैं, बिकॉज आपकी एक नॉलेज हो सकता है हमारे और कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है ईशा जी, बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। ओम नमः शिवाय पूछ रही हैं मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो हमें अपलोड करने हैं? तो देखिए, इसी में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या तो आपके पास मार्कशीट हो या फिर आपके पास डिग्री हो, तो उनको आप अपलोड करेंगे। डिग्री और मार्कशीट आपकी रिलेटेड क्वालिफिकेशन की होगी, जैसे कि आपकी मान लीजिए आप साइंस से भर रहे हैं तो बीएससी आपकी उन्होंने मांगा था ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ से भर रहे हैं तो बीएससी आपकी मैथ से होना चाहिए। अगर आप उर्दू से भर रहे हैं तो उर्दू से होना चाहिए, ड्राइंग से भर रहे हैं तो ड्राइंग से। देन आपका जो बीएड है, बीएड इज मस्ट फॉर ऑल एलटी ग्रेड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से सब्जेक्ट से भर रहे हैं, बीएड हमारा क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि ये आपका कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए, तो इसकी तो डिग्री हमें या मार्कशीट चाहिए ही होगी। ठीक है। ठीक है, और कोई आपको डाउट आता है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद देवरा, आई एम देवरा पूछ रहे हैं कि मैम क्या डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना होगा? तो हाँ जी देवरा जी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। मैंने डिटेल वीडियो में कई बार ये चीज बताई है, आयोग ने बिल्कुल क्लियरली लिख दिया है, अगर आप डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कैंसल कर दिया जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपका फॉर्म आयोग कैंसिल कर दे, या आपका एडमिट कार्ड जनरेट ना हो, या फिर आप आगे जाए
अपना को एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, उस टाइम पे कुछ इस तरह की गलती मिल जाए, तो आप लोग इस बात से बिल्कुल अवेयर रहिए। ये बहुत छोटी सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है, अपनी मार्कशीट का प्रिंट आउट लेना है, उसको साइन करने हैं और अपलोड कर देना है, नीचे अपने साइन करने हैं, फिर देन आप उसको क्या करिए, अपलोड कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड। तो सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है आपने आपको अपने खुद के साइन उसमें करने हैं। ठीक है, तो इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए कि सेल्फ अटेस्ट करना है या नहीं करना है, सेल्फ अटेस्ट करना ही है। देखो यहाँ पे हमने आपके लिए जो डिटेल नोटिफिकेशन बनाया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि आपको क्या करना है, स्वयं प्रमाणित, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन के साथ हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो जन्म तिथि हेतु मान्य होगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के संबंध में दिए गए दावे की पुष्टि के अंक प्रमाण पत्र उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। ठीक है, ये आपको करनी ही होगी, है ना। जो आप वहां पे जाके जब आप देखेंगे ना कि क्या बोलते हैं, वहां पे ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, है ना, तो आप उसको जाके जब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आप जाके देखेंगे, तो आप अपना फॉर्म जब भी अपलोड करें उसके नीचे अपने साइन कर दें, अगर वहां ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, क्योंकि इन्होंने मुख्य परीक्षा भी लिखा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि अभी वाले फॉर्म में ना आए और हो सकता है कि साथ में ले ले। एक बार साइट खुलेगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इस चीज के लिए बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अगर मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स खुल रहे हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपना सेल्फ अटेस्ट करके करेंगे। और अगर प्री के लिए यानी कि अभी आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड का, तो भी आप सेल्फ अटेस्ट करके करेंगे। वैसे जितना मुझे समझ में आ रहा है, अभी आपका हाई स्कूल का मांगेंगे, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित जन्म तिथि है वही आपकी मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। समझ में आया। फिर जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे यानी कि आप प्री क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, तब उसके बाद आपको अपनी जो शैक्षिक योग्यताओं के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो उसमें आपको अपना स्वतः प्रमाणित पत्र वो करना है, क्या करना है, संलग्न करना है। इस चीज को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि अगर आप, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका जो क्या बोलते हैं, जिनका बीएड कंप्लीट हो जा रहा है, उसमें किसमें, जब आपका मेंस का एग्जाम है उससे पहले, तो वो भी फिल कर सकते होंगे, बट श्योर नहीं है भाई, हो सकता है आपका फॉर्म आउट हो जाए। इसलिए कोशिश करिए जिनका बीएड आज तक कंप्लीट हो चुका है नोटिफिकेशन आने तक, वो तो जरूरी फिल कर दें, और बाकी अकॉर्डिंग टू साइट, जब साइट ओपन होगी तब पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मेरे पास पॉलिटी और ज्योग्राफी है, क्या मैं सोशल साइंस के लिए फिल कर सकती हूँ, प्रीति। तो प्रीति जी, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अगर आप सोशल साइंस के लिए फिल कर सकती हैं, बहुत इजीली फिल कर सकती हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आया है। ठीक है, मैम मेरे पास बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री था, मैथ्स नहीं था, तो मैं किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ। बेटा देवेंद्र, आप बिल्कुल क्लियरली साइंस के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि जिनके पास मैथ्स है वो तो मैथ्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साइंस में फिजिक्स और कैम चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स और कैम है तो फिर आप किसके लिए अपलोड है, आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आप साइंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मैम तैयारी कैसे करें, कोई बुक बता दीजिए सुमेधा। तो जो सुमेधा जी, देखिए हम कोशिश करेंगे आपको लिए एक वीडियो लेके आए, और सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी कैसे करें, अगर ये बात आती है तो आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहती हैं, बिकॉज हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स बिल्कुल अलग है और पैटर्न भी अलग है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन, हमारे जो साइट है उस पे, सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट चल रहा है, आप उसमें वोट करिए कि आप कौन से सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, हम उसी की हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, कहाँ से पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो हम डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और अगर आप वोट नहीं करना चाह रहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें लिख के बता दें, तो हम सब, क्योंकि
देखिए ऐसे हम रैंडमली किसी सब्जेक्ट को कवर करें और उसके लिए आप इंटरेस्टेड ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो आप कमेंट में बता दीजिए सुमेधा जी कि आप किस सब्जेक्ट से कर रही हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है, डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उस पर भी। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, बिकॉज आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए। शिप्रा शिप्रा पूछ रही हैं कि मैम मैं जीएस नहीं जानती हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं जीएस नहीं जानती हूँ, इस बार जीएस का भी आ गया है तो जीएस कैसे तैयार करें। देखो बेटा, जीएस जो है वो दो तरह की आती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक स्टैटिक है आपके उसमें और एक करंट है। तो स्टैटिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं और वहां से देख सकती हैं। बाकी जो करंट है, करंट डे टू डे आपको प्रोवाइड होता रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या एक बच्चे ने और पूछा है, वो पूछ रहे हैं शुभम कि मैम क्या ल्यूसेंट से स्टैटिक की तैयारी कर सकते हैं। तो शुभम जी हम आपका भी कमेंट यहीं पे कवर कर लेते हैं। देखिए ल्यूसेंट से आप तैयारी कर सकते हो, ऐसा वो नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। बट ल्यूसेंट इज फॉर स्टैटिक और उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं तो वो आपको देखना है। सेकेंडली आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है और सिलेबस, सिलेबस इज द की पैटर्न फॉर एनी एग्जाम। अगर आपको सिलेबस बिल्कुल क्लियर है आपके माइंड में तो आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अगर सिलेबस में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कहीं पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस होगा उसका डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा एक है, इनका नाम नहीं समझ में आ रहा है, @@ ऐसे करके कुछ बना हुआ है। तो आप जो भी हैं इन्होंने ये पूछा है कि मैम क्या सिलेबस इंग्लिश में भी मिल जाएगा। देखिए सिलेबस इंग्लिश में हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं हम उनके उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश में सिलेबस स्पेशली मैथ्स एंड साइंस का, अगर किसी और, इन्होंने तो साइंस का लिखा है, अगर किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको सिलेबस इंग्लिश में प्रोवाइड करें जिससे जो हमारे कैंडिडेट इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, जो आपको डाउट आ रहे हैं वो आप पूछ लें। और तीसरी बात, करंट को अपना, ये नहीं कि अभी नोटिफिकेशन आया अभी से, अब से 4-5 मंथ पहले से अपना करंट प्रिपेयर रखिए, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। स्मृति जी पूछ रही हैं, क्या लिखा है कि इन्होंने पूछा है कि मैम मेरा एग्जाम कैसा होगा, मेरी तैयारी कैसे होगी, मेरा एग्जाम कैसे होगा। तो ये तो देखो आप अपना एक शेड्यूल, मैं वर्किंग हूँ, सॉरी ये भी लिखा है उन्होंने, मैं वर्किंग हूँ। तो देखिए अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग को टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा हार्ड होता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिन के 4-5 घंटे अपने निकाल दे रहे हैं, अपने 4-5 घंटे डेडिकेटेडली अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो डेट्स एनफ। आप अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए बेटा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अपने उसमें देखिए कि आप सुबह टाइम दे सकते हैं या शाम को टाइम दे सकते हैं या फिर रात को टाइम दे सकते हैं। एक्चुअली ये वाला डाउट एक नीचे है, नेहा नेहा शर्मा, इन्होंने भी कहा है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं भी कैसे तैयारी करूं। तो जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो वर्किंग लेडीज हैं या फीमेल है या मेल है, जो भी है वो आपको अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। आपको क्या है अपनी जॉब के साथ अपने वर्क के साथ मैनेज करना है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप देखते हैं लोग जॉब और वर्क के साथ यूपीएससी क्लियर कर देते हैं, ये तो फिर भी एलटी ग्रेड है ना। तो कंपटीशन हाई है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आपको बस एक सीट चाहिए। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो बनाऊं एक टाइम टेबल से रिलेटेड तो मैं वो भी आपको बता दूंगी, आप कमेंट में लिख के बताइए। और एक मैं फिर भी आपको क्लू दूंगी, देखिए जो वर्किंग लोग हैं वो ट्राई करिए कि सुबह को अपना, सुबह को जैसे टाइम दे दें 4 से 6 या 3 से 6। और अगर जिनका सुबह को मैनेज नहीं हो रहा, जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि 7-8 बजे तक, हद से हद 9 बजे तक आपके जितने भी घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बड़े हैं, वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो घर आपका खाली हो गया। उसके बाद आप 10 बजे से लग जाइए और जब तक वो आ रहे हैं तब तक अपना लगे रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको 10-10 12-12 घंटे पढ़ना है, सब नॉर्मल है। आपको वही 5 आवर्स की कोशिश करनी है कि 4 से 5 घंटे डेडिकेटेड अपने सब्जेक्ट को देने हैं और अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर, अपनी तैयारी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट आपको भटकना नहीं है इधर उधर कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू नोट। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं रैंडमली और वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं वो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपना सिलेबस फोकस स्टडी करेंगे, रैंडमली कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस फोकस्ड करना है। और सिलेबस क्या क्या है उसमें आप अपना सब्जेक्ट मुझे लिख के बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पूरा सिलेबस इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। और इसके अलावा अभी अगर आपको कुछ डाउट आ रहे हैं, स्नेहा स्नेहा पूछ रही है कि मैम डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं। बेटे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप जाके देख लीजिए। ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी अभी नहीं आ रहा है, सही बात है, साइट चल रही है। मैम ओटीआर नहीं हो पा रहा है, ओटीआर हो जाएगा, अभी साइट चलने दीजिए सही से, ओटीआर इजिली हो जाएगा। ठीक है। ओटी प्रिया जी ओटीआर इजिली हो जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक, इसी के साथ मैंने मोस्टली डाउट कवर, क्योंकि सेम सेम से डाउट्स थे तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए सेम सेम से डाउट हमने कवर कर लिए हैं। फिर भी अभी किसी को कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, एक बात हजार बार पूछिए, हम आपके हर क्वेश्चन को हर क्वेरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो हम एक वीडियो में बना देंगे जिससे सबको बेनिफिट हो जाए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स फॉर्म फिल कर रहे हैं सभी के साथ ये शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना सब्जेक्ट या तो अपने हमारी पोस्ट पे आप वोट कर दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताना बिल्कुल मत भूलिए, तभी हम आगे आपके लिए उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।